गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा। गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में मैंने 11th बायो के अंदर आपको बताया था क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में मैंने फर्स्ट पॉइंट जो स्टार्ट किया था वो क्या था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। और लास्ट पॉइंट जो चल रहा था वो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय R.H. विटेकर की बात कर रहा था मैं, कि जो R.H. विटेकर नामक जो साइंटिस्ट था उन्होंने जीवों को 5 भागों में डिवाइड किया था, और 5 भागों में डिवाइड करने का जो बेसिस लिया था वो मुख्यतः लिया था कौन कौन से। एक लिया था कोशिका की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। एक पॉइंट लिया था उन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, सजीवों की जटिलता। और एक पॉइंट लिया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के आधार पर। तो इन 3 मुख्य लक्षणों के आधार पर उन्होंने जीवों को 5 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था बेटा? 5 भागों में बांटा था। कौन कौन से थे पॉइंट? 5 भाग। एक था मोनेरा जगत जिसमें सभी प्रोकैरियोट्स को रखा। दूसरा था प्रोटिस्टा जिसमें एक कोशिकीय यूकेरियोट को रखा। तीसरा था माइकोटा, माइकोटा में सभी कवकों को रखा था। और चौथा जो पॉइंट लिया था उन्होंने लिया था सभी पादपों को प्लांटी जगत के अंदर रखा। और लास्ट जो पॉइंट था वो था 5th पॉइंट, और उन्होंने एनिमलिया किंगडम बनाया और इसके अंदर सभी जंतुओं को रखा था। तो कुल मिला के 5 जगत प्रणाली में 5 जगतों के बारे में अपन ने पढ़ लिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटी और एनिमलिया। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो फर्स्ट जगत है मोनेरा, उसमें कौन से जीव आते हैं और उनमें क्या क्या फीचर होते हैं। तो सामने देखिएगा सभी। तो सबसे पहला पॉइंट 5 जगत प्रणाली का मैंने मोनेरा जगत ले लिया, और मोनेरा के अंदर जो जीव रखे थे वो सभी प्रोकैरियोट्स को रखा था। किनको रखा था? सभी प्रोकैरियोट्स को रखा था, और सभी जीवाणु आते हैं इसके अंदर। मैंने प्रोकैरियोट्स की विशेषता भी बता दी थी कि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि प्रोकैरियोट्स में जो कोशिका होती है उसमें केंद्रक आभासी होता है। क्या होता है? केंद्रक आभासी होता है। अर्थात अपन ये बोल सकते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स कोशिका का केंद्रक होता है उसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, केंद्रक झिल्ली एब्सेंट होती है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है बेटा, कि प्रोकैरियोट्स कोशिका के केंद्रक में केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। तो ये मैंने बता दिया, यहाँ पर केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। और इसके अंदर गुणसूत्रीय पदार्थ पाया जाता है, उनको आभासी गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। और चारों ओर कोशिका द्रव्य पाया जाता है, और इस कोशिका द्रव्य में क्या होता है कि जितने भी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित। झिल्ली युक्त कोशिकांग क्या होता है? एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। और जैसे एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं झिल्ली युक्त कोशिकांग, तो इसके एग्जाम्पल बताया था मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी काय है, लाइसोसोम है। ये सारे कोशिकांग एब्सेंट होते हैं किसके अंदर बेटा? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक पाया जाता है उस केंद्रक को आभासी केंद्रक का नाम दिया जाता है। क्या कहा जाता है? आभासी केंद्रक का नाम दिया जाता है। तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से याद रखनी है बेटा, कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। पाए जाने वाले केंद्रक को क्या कहते हैं? आभासी केंद्रक का नाम दिया जाता है। और केंद्रक के चारों ओर जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है उस कोशिका द्रव्य के अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल 4 मैंने लिख रखा है यहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, लाइसोसोम, ये अनुपस्थित होता है। हाँ, एक चीज़ इसमें पाई जाती है वो है राइबोसोम। तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है। राइबोसोम का जो टाइप्स होता है वो होता है 70S प्रकार का राइबोसोम कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। किसके कोशिका द्रव्य में? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो ये तो मैंने बेसिक चीज़ बता दी थी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता क्या होती है। सुन लेना एक बार वापस बेटा। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती।
ऐसे केंद्रक को आभासी केंद्रक का नाम दिया जाता है। फिर केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य पाया जाता है। उस कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉइल, लाइसोसोम। कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? तो वह है राइबोसोम। और राइबोसोम का टाइप कौन सा होता है? 70S प्रकार का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो ये तो मैंने बेसिक फीचर की बात होगी। अब अगर मैं बात करूं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन कौन से उदाहरण आते हैं, तो उनकी अगर मैं चर्चा करूं तो मैंने सामने लिख रखा है बेटा। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है यू बैक्टीरिया, अगला है आर्की बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीडिस, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको नील हरित शैवाल के नाम से जाना जाता है, और लास्ट एग्जाम्पल है रिकेट्सिया। तो ये जो 5 एग्जाम्पल्स है ये किसके हैं बेटा? प्रोकैरियोटिक कोशिका के। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसको रखा था अपन ने? ऑल बैक्टीरिया को, सभी जीवाणु को रखा था। ये बेसिक मैंने इसकी विशेषता बता दी। अब बात करते हैं कि जो जीवाणु होते हैं उनका फीचर क्या होता है, इनमें कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो जीवाणु के मुख्य कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो देखो, जीवाणु में सबसे पहले पॉइंट की जब बात करता हूं तो सब जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं बेटा? सेल वॉल के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? सेल वॉल के नाम से। किसकी बनी होती है जीवाणु की कोशिका भित्ति? तो जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है जीवाणु की कोशिका भित्ति। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है बेटा कि जीवाणु में सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन जीवाणु की सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें सेल मेम्ब्रेन की, कोशिका झिल्ली की, कोशिका झिल्ली जिसको सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सेल मेम्ब्रेन। अब बात आती है कि जीवाणु की जो कोशिका झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है? तो जीवाणु की कोशिका झिल्ली बनी होती है किसकी? लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, और जिसको कंबाइंड रूप से अपन बोला जाता है लाइपोप्रोटीन। क्या बोला जाता है? लाइपोप्रोटीन। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जीवाणु की जो कोशिका झिल्ली है वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट बात करें तो तीसरा जो पॉइंट आता है इसमें आता है कोशिका द्रव्य की बात आती है। किसकी बात आती है बेटा? कोशिका द्रव्य की, जिसको साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि प्रोकैरियोट की कोशिका द्रव्य की क्या विशेषता होती है। तो देखो, अगर प्रोकैरियोट की कोशिका द्रव्य की मैं बात करूं तो कोशिका द्रव्य पाया जाता है, लेकिन कोशिका द्रव्य में क्या होता है? झिल्ली युक्त कोशिकांग एब्सेंट होते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग, सेल ऑर्गेनल्स, कोशिकांग क्या होता है बेटा? अनुपस्थित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर कौन कौन से एब्सेंट होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ये नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक कोशिका में। गोल्जी काय, लाइसोसोम, हरित लवक वगैरह ये भी एब्सेंट होता है। ER जिसको अंतःप्रद्रवी जालिका के नाम से जाना है, ये सारे कोशिकांग एब्सेंट होते हैं। तो क्या होता है इसमें पाया जाता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक्ड DNA प्लस नॉन स्टोन प्रोटीन। जो DNA का टाइप होता है वो है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक्ड DNA प्लस नॉन स्टोन प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नॉन स्टोन प्रोटीन। स्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, नॉन स्टोन प्रोटीन ये पाई जाती है किसके अंदर बेटा? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में। बात आती है कि केंद्रक झिल्ली होती है केंद्रक के चारों ओर, तो एब्सेंट होती है। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित, केंद्रक झिल्ली
कैसी होती है बेटा? अनुपस्थित होती है। और पाए जाने वाले केंद्रक को क्या कहा जाता है? आभासी केंद्रक। आभासी केंद्रक का नाम दिया जाता है। इसका दूसरा जो नाम है वो है न्यूक्लियोइड। क्या नाम होता है बेटा? न्यूक्लियोइड। और गुणसूत्र भी अपन बोल सकते हैं। गुणसूत्र कैसे होंगे? आभासी गुणसूत्र होंगे। तो ये तो बेसिक विशेषता थी इसकी। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ मैं। अपन बात कर रहे थे बेटा 5 जगत प्रणाली की, और 5 जगत प्रणाली में अपन ने चर्चा की थी किसकी? RH व्हिटेकर के बारे में और 5 जगतों के बारे में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटी और एनिमेलिया। सबसे पहले जगत के अंदर मैं बता रहा था कि जो मोनेरा जगत है उसके अंदर सभी प्रोकैरियोट्स को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? सभी प्रोकैरियोट्स को, और उसी में सभी जीवाणु आते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की मैंने चर्चा की थी कि प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। तो मैंने 5 एग्जाम्पल यहाँ बताए थे बेटा। एक यू बैक्टीरिया, इसको सत्य जीवाणु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सेकंड है आर्की बैक्टीरिया, थर्ड है एक्टिनोमाइसीडिस, फिर है नीलारी शैवाल जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी, और शॉर्ट में इसको BGA भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? BGA के नाम से भी जाना जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी नीलारी शैवाल। और लास्ट में जो पॉइंट आता है वो होता है रिकेट्सिया। ठीक है, ये तो 5 एग्जाम्पल हो गए तो प्रोकैरियोट्स के। फिर मैंने विशेषताओं की चर्चा की थी कि क्या विशेषता होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो विशेषताओं में देखो मैंने बताया कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? जीवाणु की कोशिका के अंदर। और किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ये पहली चीज़ चर्चा कर ली थी। दूसरी चीज़ थी सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन की, जिसको लाइपोप्रोटीन का नाम भी दिया जाता है। ये बेटा सब चीज़ों में ध्यान रखना है आपको। ऐसा नहीं कि पादप कोशिका में भी कोशिका भित्ति होती है लेकिन वहाँ सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु में कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। क्या जंतुओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो नहीं पाई जाती जंतुओं में कोशिका भित्ति। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जंतुओं में सेल वॉल नहीं होती। जीवाणु में होती है, किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। कवकों में भी होती है, किसकी बनी होती है? काइटिन की। फिर पादपों में होती है, किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। फिर अगला दूसरा फीचर अपन ने बात की थी सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली की। तो कोशिका झिल्ली किसकी थी? लिपिड प्लस प्रोटीन, जिसको लाइपोप्रोटीन का नाम दिया जाता है। अगला पॉइंट है कोशिका द्रव्य, और ये इंपॉर्टेंट भी पॉइंट है बेटा प्रोकैरियोट्स में। तो कोशिका द्रव्य की बात करें कि प्रोकैरियोट्स की कोशिका द्रव्य में क्या क्या विशेषता होती है। तो मैंने बताया झिल्ली युक्त कोशिकांग एब्सेंट होता है कोशिका द्रव्य में। जैसे एग्जाम्पल फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, लाइसोसोम, हरित लवक और अंत पृथ्वी जालिका, जिसको ER के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट फिर मैंने बताया कि डबल सर्कुलर नेक्ड DNA पाया जाता है, प्लस नॉन स्टोन प्रोटीन पाई जाती है। उसके अलावा केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है और आभासी केंद्रक पाया जाता है। इस केंद्रक को किस नाम से जाना जाता है? न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। तो ये बेसिक विशेषता इसकी कंप्लीट हो गई थी मोनेरा के बारे में। बाकी नेक्स्ट गुजरे ऐसी हर रात रात हो, ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं। कुछ ऐसा